गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10 स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप 8 में से 9 में आ गए, वहां पर भी आपको मास प्रमोशन मिल गया और 9 में से भी 10 स्टैंडर्ड के अंदर आ गए। यहाँ पर भी 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लोगों को मास प्रमोशन मिल गया। यानी कि स्टूडेंट मास प्रमोशन मिला, कोई एग्जाम नहीं हुई, यानी कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को है। और वो जो नुकसान है वो नुकसान है कि आपने एक भी एग्जाम नहीं दी है। लाइक 8 स्टैंडर्ड के अंदर एनुअल एग्जाम नहीं दी, 9 स्टैंडर्ड के अंदर लगभग आपकी कोई एग्जाम नहीं हुई, नहीं के बराबर एग्जाम हुई। यानी कि आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिए, कभी व्हाट्सएप के ऊपर टेस्ट आया, आप लोगों ने उसको लिख दिया, स्कूल के अंदर सबमिट करा दिया। बट स्टूडेंट इसके अंदर नुकसान आपका क्या हुआ? कि भाई जो नुकसान हुआ वो है स्टूडेंट, एक तो आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, चलो साइंस की बात छोड़ दो, बट मैथ्स के अंदर कुछ पोर्शन ऐसे है जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल कैसे रह गए भाई, वीक रह गए। और अब क्या करना पड़ेगा कि भाई हम लोग 10 स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्टूडेंट डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बराबर है कि भाई जो मेहनत है वो मेहनत आपको कैसी करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोग अच्छे से 10 स्टैंडर्ड कर पाओगे। तो स्टूडेंट आज से हम लोग 10 स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी बात सुन लेंगे कि स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग नोटबुक जो बनाने की है वो 2 नोटबुक बनाओगे। अच्छे से सुन लो। कभी हम लोग आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स के अंदर आप लोगों को 2 बुक बनाने की है। एक बुक है वो वीडियो लेक्चर की बुक है, यानी कि वीडियो को देखते हुए आप लोग क्या करोगे भाई, उसके अंदर सारे सम करोगे जो मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। और स्टूडेंट हमारा काम बिल्कुल शांति शांति होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने का भी टाइम मिलेगा, जहां पर पोर्शन समझना है वहां पर समझने का ट्राई करेंगे, और जहां पर लिखने का टाइम होगा वहां पर नोटबुक के अंदर लिखेंगे। यानी कि मैथ्स के अंदर आप लोग 2 नोटबुक बनाओगे। एक नोटबुक है स्टूडेंट वो वीडियो लेक्चर की है, और सेकंड नोटबुक है वो आपके होमवर्क की नोटबुक है। बराबर है। तो जो काम वीडियो लेक्चर के अंदर किया, कभी जो काम आप लोगों ने वीडियो देखते हुए किया, कभी सिर्फ वीडियो देखने के नहीं है स्टूडेंट। जब भी मैथ्स का वीडियो आए आप लोगों को क्या करना है, लाइक आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हो वैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए। कभी मेरे वीडियो मिनिमम 45 to 50 या 50 to 53 मिनट के होंगे, यानी कि 50 या 52 मिनट बैठने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। लाइक एक ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बैठकर हम लोग जैसे पढ़ते हैं, कभी आपके सामने मोबाइल होना चाहिए, और वो मोबाइल और आपके पास में क्या होना चाहिए, मैंने मटेरियल भी सेंड किया है आप लोगों को। बराबर है, वो मटेरियल होना चाहिए, और आपकी टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। यानी कि जहां पर ये वीडियो लेक्चर में मैं बोलूं कि भाई चलो हमें ये सम करना है, ये थियरी लिखनी है, तो वो आप लोग क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे, यानी कि वो वीडियो लेक्चर की नोटबुक बनेगी। और अब आपको पक्का बनना है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको मास्टर बनना है, तो दूसरी नोटबुक बनानी पड़ेगी। और वो नोटबुक है वो कौन सी है स्टूडेंट, होमवर्क की नोटबुक। यानी कि होमवर्क की नोटबुक के अंदर आप लोग जो काम वीडियो लेक्चर के अंदर किया वही काम फिर से कौन सी नोटबुक में करना है, आप लोगों को होमवर्क की नोटबुक के अंदर। बराबर है स्टूडेंट। यानी कि 2 बार कोई भी काम करोगे आप मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। फिर ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रहे,
आप लोग मम्मी पापा से मोबाइल ले लो और फिर 2-3 मिनट वीडियो देखकर मोबाइल के अंदर गेम खेलो। जो लोग लास्ट ईयर जो लोगों ने मम्मी पापा के साथ में चीटिंग किया, गेम खेले, आज उनकी पोजीशन बहुत वर्स्ट पोजीशन है। उनको पास होने के फांफे है। 30% कोर्स डिलीट हो चुका है तो भी उनको पास होने के फांफे पड़े, क्योंकि पूरे साल में कोई वर्क नहीं किया। वीडियो लेक्चर आया, मोबाइल लिया, देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो बाजू में गया। बट मोबाइल के अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या खेले भाई, गेम खेले। अब आपको क्या करना है, जो होमवर्क की नोटबुक के अंदर काम किया डेली उसके मुझे फोटोग्राफ सेंड करने, या तो अपने पेरेंट्स के पास में मुझे मैसेज कराना है कि भाई HW इज कंप्लीट। बराबर है स्टूडेंट? कि भाई अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो फिर मुझे भी पता कैसे चलेगा कि भाई आप लोग काम करते हो कि नहीं करते हो। बराबर है? फिर जब भी हमारे टेस्ट आएंगे, बराबर है, टेस्ट की बात बाद में करेंगे, बट पहले मेन हमारा काम कौन सा भाई, कि भाई आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए। नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड की एग्जाम देने की है, यानी कि बोर्ड की एग्जाम देनी है। उस हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रिपरेशन करेंगे। बराबर है? तो स्टूडेंट आज से हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले इजी चैप्टर स्टार्ट करते, जिसके अंदर आपको कोई बेसिक थियरी की जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि भाई ज्यादा लेक्चर न देते हुए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड थिंग स्टूडेंट सुन लो, दूसरे टीचरों की तरह मेरे वीडियो लाइक बहुत सारे टीचर होते हैं, जब भी वीडियो आता है वीडियो के आगे उनका फोटो होता है, ये होता है, वो होता है, 1-1.5 मिनट तो उसके अंदर चला जाता है आपका। मेरा वीडियो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बराबर है? मेरा वीडियो एकदम सिंपल और लगभग जितने भी सारे सम और वो चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे ये वीडियो लेक्चर के अंदर आ ही जाएंगे। बराबर है स्टूडेंट? तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। आप भी हेडिंग डालोगे कभी चैप्टर नंबर 15। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी चैप्टर है। कभी हम लोग आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर। तो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी सबसे लास्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, और 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और स्टूडेंट ओरिजिनल व्यू से देखे तो ये जो चैप्टर है उसका वेटेज ओनली 4 मार्क का है, बट प्रेजेंट ईयर के अंदर ये जो कोविड चल रहा है उसके कारण प्रेजेंट ईयर के अंदर इसका वेटेज 1 मार्क का हो गया है। यानी कि हम लोग यही सोचकर चलेंगे कि भाई जो कुछ भी है ये चैप्टर के अंदर हमें पक्का आना चाहिए। सेकंड नंबर, आप सभी स्टूडेंट मेरी ये जो चैनल है वो चैनल को कंपलसरी क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे। यानी कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टूडेंट ग्रुप के अंदर डेली मेरा वीडियो आएगा, बराबर है, यानी कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके मैं सेंड करूंगा। यानी कि जो भी टाइम में आप देखना चाहो, आपको कन्वीनियंस टाइम हो, उस टाइम के ऊपर आप वीडियो को देख सकते हो। बराबर है? सेकंड नंबर ध्यान रखनी है, मेरी फीस आप लोग पेड करते हो, यानी कि हमारा वीडियो जो है वो दूसरे कोई भी स्टूडेंट को आप लोगों को शेयर करना नहीं है। बराबर है? वरना मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों ने वीडियो शेयर किया, और जो भी वीडियो शेयर करेगा उसको मैं ग्रुप में से क्या करूंगा भाई, डिलीट कर दूंगा। बराबर है? तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। हमारे वीडियो दूसरे कोई भी स्टूडेंट को मिलने नहीं चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो आज
नोटबुक के अंदर सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर भगवान का नाम लिखेंगे। आप जो भी भगवान के अंदर बिलीव करते हो वो भगवान का नाम लिखोगे कि भाई ओम श्री गणेशाय नमः, या तो जय माता जी, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जो भी भगवान में आप मानते हो भगवान का नाम लिखोगे। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर सम आएंगे और सम के अंदर आपको क्या करना है, वर्ड को पकड़कर चलना है। किसको पकड़कर चलना है, वर्ड को पकड़कर चलना है। इसके अंदर वर्ड की मारामारी है, यानी कि अगर वर्ड समझने में आप मिस्टेक कर गए, आपका पूरा सम क्या हो सकता है भाई, रॉन्ग हो सकता है। इसलिए वर्ड को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट, वो सम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीख चुके हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, आप लोग लिखते थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। लिखते थे ऐसे कभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरी चीज समझ लो स्टूडेंट, आपकी स्कूल के अंदर आपके मैथ्स के जो सर या तो टीचर है, जो भी फॉर्मूला यूज करे वो फॉर्मूला हमें लिखना है, बराबर है। कुछ हर एक टीचर अलग अलग टाइप के क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला यूज करते हैं, बट आंसर तो लास्ट में कैसा आने वाला है भाई, सेम ही आने वाला है। मैं जनरली यूज करता हूं नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बट मोस्ट ऑफ स्कूल के अंदर मोस्ट ऑफ सर या टीचर है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो लिख दिया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब स्टूडेंट इसके अंदर जितने भी सम कर रहे हैं वो सम की पहले हम लोग थियरी देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, थियरी, यानी कि थियरी दिमाग के अंदर फिट हो गई तो कोई भी सम आप लोग इजीली क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे फर्स्ट कोइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोइन यानी कि सिक्का। किसकी बात करेंगे, कोइन की। कभी कोइन को, कभी कोई भी कोइन हो तो कोइन के ऊपर प्रेजेंट क्या होता है, एक साइड के ऊपर हेड होता है और एक साइड के ऊपर प्रेजेंट क्या होती है भाई, टेल होती है। यानी कि जब भी आप कोई कोइन को वन टाइम टॉस करोगे तो उसके ऊपर क्या आ सकता है कि भाई आपने क्रिकेट मैच खेल रहे हो और कोइन को क्या किया भाई, टॉस्ड किया, तो इसके ऊपर या तो क्या आ सकता है हेड, या तो क्या आ सकती है स्टूडेंट, टेल आ सकती है। यानी कि अब हम लोग थियरी लिखेंगे कभी व्हेन कोइन इज टॉस्ड वंस, व्हेन कोइन इज टॉस्ड वंस, the outcomes are
टू, कितने आउटकम्स मिलेंगे स्टूडेंट? 2 आउटकम्स मिलेंगे। और वो कौन से होंगे? या तो हमें क्या मिल सकता है? हेड, या तो हमें क्या मिल सकती है? टेल मिल सकती है। क्लियर? जब भी कोइन को सिंगल टाइम टॉस करेंगे तो हमें कितने फेवरेबल आउटकम्स मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे? 2 आउटकम्स। या तो हमें क्या मिल सकता है? हेड, या तो हमें क्या मिल सकती है स्टूडेंट? टेल। यानी कि जब भी कोइन को 1 टाइम टॉस करेंगे, यानी कि व्हेन कोइन इज टॉस्ड वंस, कोइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसके ऊपर आउटकम्स कितने मिलेंगे? 2 आउटकम्स। या तो हेड, या तो क्या मिलेगा हम लोगों को? टेल मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट? लिख डालो, 1 बाय 1 देखते जाते हैं, आप लोग लिखते जाओ। चलो अब 2 कोइन को टॉस करेंगे। कभी व्हेन 2 कोइन आर टॉस्ड वंस, टोटल आउटकम्स आर कभी 2 कोइन को टॉस करेंगे, टोटल आउटकम्स बनेंगे स्टूडेंट 4। कितने बनेंगे? 4। यानी कि जब 2 कोइन हो हमारे पास, उनको टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 4। कैसे बनेंगे? यानी कि आपने 2 कोइन को टॉस किया तो दोनों के ऊपर हेड आया। क्या आया भाई? हेड। तो फर्स्ट आउटकम्स आपका क्या बन सकता है? एच। फिर आपने टॉस किया, फर्स्ट कोइन के ऊपर हेड आया, सेकंड कोइन के ऊपर क्या आई भाई? टेल। यानी कि आपका सेकंड आउटकम्स क्या बन सकता है? एच टी। सपोज फर्स्ट कोइन को टॉस किया, उसके ऊपर टेल आई, सेकंड के ऊपर क्या आया भाई? हेड आया। यानी कि थर्ड आउटकम्स आपका क्या बन सकता है? टीएच। और दोनों कोइन को टॉस किया, दोनों के ऊपर क्या आ सकती है? टेल। यानी कि 4 नंबर का आउटकम्स आपका कौन सा बनेगा? टीटी। यानी कि स्टूडेंट खास क्या याद रखना है? कभी 2 कोइन को जब भी हम लोग टॉस करेंगे, सबसे पहले कभी सपोज पेपर के अंदर 2 कोइन वाला सम आया तो आपको पहले तो ये फेवरेबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर क्वेश्चन प्रेजेंट होगी भाई गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड वाले 2 आउटकम्स है। गेटिंग 2 टेल, तो 2 टेल वाले 2 आउटकम्स है। गेटिंग बोथ दी टेल, गेटिंग बोथ दी टेल तो 1 आउटकम्स है। गेटिंग 2 हेड, गेटिंग बोथ दी हेड तो 1 आउटकम्स है। यानी कि पहले आउटकम्स लिखोगे, बाद में आपके क्वेश्चन है वो क्या होंगे स्टूडेंट? सॉल्व होंगे। क्लियर? यानी कि जब भी 2 कोइन को टॉस करेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे? 4 आउटकम्स। कैसे भाई? दोनों कोइन को टॉस किया, दोनों के ऊपर क्या आया भाई? हेड, यानी कि एच। दोनों कोइन को टॉस किया, फर्स्ट कोइन के ऊपर हेड आया, सेकंड के ऊपर टेल आई, यानी कि बना क्या भाई? एच टी। थर्ड, दोनों कोइन को टॉस किए, पहले के ऊपर टेल आई, दूसरे के ऊपर क्या आया भाई? हेड आया, यानी कि क्या बन सकता है? टीएच। और दोनों कोइन को टॉस किया तो आया क्या भाई? दोनों के ऊपर टेल मींस टीटी आया। क्या आया स्टूडेंट? टीटी। यानी कि याद क्या रखेंगे? एच एच टी टी एच टी टी। जब भी 2 कोइन आए तुरंत फेवरेबल आउटकम्स कितने लिखेंगे? 4। और वो हमारे 4 फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? एच एच टी टी एच टी टी। क्लियर? तो लिख डालो 2 कोइन वाला। चलो हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये लिख डालो। चलो अब 3 कोइन। स्टूडेंट सबसे ज्यादा अगर किसी का सम आता है
तो वो किसका आता है, 3 कोइन वाला। भाई 3 कोइन को टॉस करेंगे तो व्हेन 3 कोइन are tossed once, total number of outcomes, इसके आउटकम्स आपको पक्के आने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8, यानी जब भी आप 3 कोइन को टॉस करोगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे भाई, 8 बनेंगे। देख डालो स्टेटमेंट, एक कोइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 2 कोइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 4 3 कोइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे स्टूडेंट, 8 आउटकम्स। फिर मैं सिखाऊं 8 आउटकम्स कैसे लिखने के। अगर आउटकम्स लिख पाओगे तो आप उसका सम सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप उसका सम सॉल्व कर पाने वाले नहीं हो। तो पहले ये लिख दो, फिर 8 आउटकम्स लिखने के सिखाओ और उनको खास आपको पक्के करने, मेमोराइज करने, बराबर है, दिमाग में फीड करने, ताकि जब भी 3 कोइन देखे आप लोगों को तुरंत वो पहले 8 आउटकम्स आपको लिख देने के। क्लियर? चलो 8 आउटकम्स कौन से, तो स्टूडेंट पहले तीनों हेड आ सकते हैं, यानी कि एच एच एच। अब क्या करना है, 2 हेड और 1 टेल लेनी। स्टूडेंट क्या लेना है, पहले तो तीनों हेड, फिर 2 हेड एंड 1 टेल, यानी देखो कैसे लिखेंगे, एच एच टी। अब आपको क्या करना है, ये जो टी है वो टी की प्लेसमेंट चेंज करनी। कभी लास्ट में उसको उठाकर बिटवीन में रखे तो थर्ड नंबर का आउटकम्स क्या बनेगा आपका, एच टी एच। देखो क्या किया हम लोगों ने, पहले तीनों हेड आ सकते, बराबर है। अब क्या करना है, 2 हेड और 1 टेल लिखना है तो एच एच टी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कभी जितनी बार हो सके उतनी बार एक टी की प्लेसमेंट चेंज करनी। यहाँ पर टी लास्ट में कहां पर आ सकता है, बिटवीन में, बिटवीन में आए तो क्या बनेगा, एच टी एच। अब बिटवीन में से आगे भी आ सकता है, यानी कि क्या बनेगा स्टूडेंट, टी एच एच। चलो अब क्या होगा स्टूडेंट, 2 बार हेड और 1 बार टेल की बारी पूरी हो गई। क्लियर? पहले क्या आएगा, एच एच एच, यानी कि तीनों हेड। अब नेक्स्ट में क्या आएगा स्टूडेंट, 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, यानी कि एच एच टी। फिर आपको क्या करना है, टी की प्लेसमेंट को चेंज करना है। लास्ट में वहां से उठाकर कहां पर रखेंगे, बिटवीन में, मिडल में, तो क्या बना, एच टी एच। अब मिडल में से वो कहां पर आ सकता है, आगे आ सकता है, यानी कि क्या बनेगा भाई, टी एच एच। चलो अब 2 हेड और 1 टेल की बारी पूरी हो गई। अब बारी आएगी 2 टेल एंड 1 हेड की बारी आएगी। किसकी आएगी स्टूडेंट, 2 टेल एंड 1 हेड की बारी आएगी। मीन्स क्या बन सकता है, टी टी एच बना, जैसे एच एच टी था वैसे क्या बनेगा, टी टी एच। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने ये टी की प्लेसमेंट चेंज की, वैसे एच की प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, चेंज। लास्ट में है तो कहां पर आएगा, बिटवीन में, यानी कि टी एच टी। अब बिटवीन में से कहां पर आ सकता है, आगे, यानी कि क्या बनेगा, एच टी टी। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर 2 टेल 1 हेड की बारी पूरी हो गई। क्लियर? और लास्ट में क्या आ सकते हैं, तीनों टेल। अब आप लोग काउंट कर सकते हो कि भाई जब भी 3 कोइन को टॉस करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे लिखेंगे, पहले एच एच एच, तीनों हेड, 2 हेड और 1 टेल, यानी कि एच एच टी। फिर टी की प्लेस चेंज करनी है, एच टी एच, फिर टी की प्लेस चेंज करनी है, टी एच एच, यानी कि 2 हेड एंड 1 टेल के कितने आउटकम्स स्टूडेंट, 3 आउटकम्स। कितने आउटकम्स भाई, 3 आउटकम्स। सेम लाइक इधर 2 हेड और 1 टेल थी, सेम इधर क्या होगा भाई, 2 टेल और 1 हेड,
यानी कि क्या लिखेंगे TTH, फिर H की प्लेस को चेंज करेंगे THT, फिर से H की प्लेस को चेंज करेंगे तो क्या होगा HTT, यानी कि 2 टेल और 1 हेड वाले कितने आउटकम स्टूडेंट 3 आउटकम्स। और लास्ट में क्या आएंगे, लाइक फर्स्ट में तीनों हेड थे वैसे लास्ट में तीनों क्या होगी टेल होगी। यानी कि स्टूडेंट इनकी खास प्रैक्टिस करनी, 4-5 बार लिख देने ओरली, और एक भी बार गलत हो जाए दूसरी बार लिखना है, दूसरी बार गलत हुआ तो तीसरी बार लिखना है। अगर ये 8 आउटकम्स आ गए, इसके रिलेटेड कोई भी सम, यानी कि जब भी हम लोग सम करेंगे इसके बहुत सारे सम है, वो सारे सम हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर है। तो पहले लिख डालो, चलो लिख दिया। अब जरा देखो, एक कोइन को टॉस्ड किया, आउटकम्स कितने मिले 2 कोइन को टॉस्ड किया, आउटकम्स कितने मिले 4, 3 कोइन को टॉस्ड किया, आउटकम्स कितने मिले स्टूडेंट 8। बट सपोज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया 4 कोइन को टॉस्ड किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे, 5 कोइन को टॉस्ड किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे, 6 कोइन या तो कोइन को 6 टाइम टॉस्ड किया तो आउटकम्स कितने मिलेंगे। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो मैं आपको लिखवाता हूं कि भाई कोई भी कोइन का रिलेटेड सम आए और आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हो, बराबर। इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, जिसके अंदर आप वैल्यू रखो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ये स्टूडेंट तो फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई when coin is tossed, total number of outcomes are टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर, इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट 2n, 2 की n डिग्री, ये इसका एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला है। वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोइन और नंबर ऑफ टॉस्ड। कि भाई n इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, एक कोइन हो तो n इज इक्वल टू 1 लेना है, 2 कोइन हो तो n इज इक्वल टू 2 लेना है, 3 कोइन हो तो n इज इक्वल टू 3 लेना है। या तो एक बार टॉस तो करें, 1 टाइम टॉस तो n इज इक्वल टू 1 लेना है, 2 टाइम टॉस करो तो n इज इक्वल टू 2 लेना है, 3 टाइम टॉस करो तो n इज इक्वल टू 3 लेना है, 4 टाइम टॉस करो तो n इज इक्वल टू 4। लाइक हम लोग इधर लिखे कि भाई टॉस द 1 टाइम्स, टॉस द वंस, तो क्या बनेगा 2:1, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे स्टूडेंट 2 आउटकम्स। सेकंड नंबर कि भाई टॉस द ट्वाइस, या तो 2 कोइन नाम का वर्ड हो, कौन सा वर्ड हो 2 कोइन आर टॉस्ड वंस, या तो अ कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का मीनिंग सेम, 2 कोइन आर टॉस्ड वंस, या तो अच्छे से सुन लेना वरना गड़बड़ी होगी कि भाई व्हेन 2 कोइन आर टॉस्ड वंस, या तो अ कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का मीनिंग सेम है। आउटकम्स वही लिखने कि भाई टॉस्ड ट्वाइस, या तो 2 कोइन हो, हमें तो क्या देख रहे हैं 2 कोइन हो तो 2 क्या बनेगा 2, और 2 मीन्स क्या बनता है भाई
2 multiply 2 is equal to 4. Suppose tossed thrice हो, या तो कौन सा वर्ड हो, 3 कोइन हो, कौन सा हो स्टूडेंट, 3 कोइन, तो 2 रेज टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 3, और 2 रेज टू 3 मीन्स क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, 8 आउटकम्स बनेंगे। सपोज 4 टाइम टॉस्ट करें, कितनी टाइम, कभी टॉस्ड 4 टाइम, या तो 4 कोइन आर टॉस्ड वंस, 4 कोइन आए, कितने कोइन हो स्टूडेंट, 4 कोइन, तो 2 रेज टू क्या बनेगा 4, और 2 रेज टू 4 मीन्स क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 16। सपोज ऐसे हो, कभी टॉस्ड 5 टाइम, या तो 5 कोइन नाम का वर्ड हो, कौन सा वर्ड हो स्टूडेंट, 5 कोइन, तो क्या लिखेंगे, 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना होगा भाई, 32। फाइंड कर सकते हो, ब्लैंक के अंदर आपको मिल सकता है कभी व्हेन कोइन इज टॉस्ड 5 टाइम द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ब्लैंक, तो हमें जो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा भाई, 2 रेज टू n, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टॉस, या तो क्या होता है, नंबर ऑफ कोइन, 5 कोइन हो तो 2 रेज टू 5 रखो, 5 टाइम टॉस किया तो 2 रेज टू 5 रखो, आपको सीधा क्या मिलेगा स्टूडेंट, आंसर मिलेगा। बोलो ऐसे कर सकते हो, तो लिख डालो ये वाला, फिर आगे बढ़े हम लोग। समझ में तो आता है ना भाई कि नहीं आता है, और जो भी चीज समझ में न आए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है, भाई सर हमें समझ में नहीं आया, बराबर है, तो मैं आपको समझाने का ट्राई गारंटेड करूंगा। जल्दी फटाफट लिखो। चलो हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो ये कोइन की बात हो गई, अब हमें किसके अंदर जाना है स्टूडेंट, डाइस के अंदर। किसके अंदर भाई, डाइस। डाइस देखिए आप लोगों ने, कभी सांप सीढ़ी खेलने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको डाइस बोलते हैं, या तो शकुनी मामा ने जो पासे यूज किए थे महाभारत के अंदर उसको भी क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। या तो आप लोग मोबाइल के अंदर लॉकडाउन में जो लूडो गेम खेलते थे उसके अंदर जो आप यूज करते थे वो भी क्या है भाई, डाइस है। कभी 4 प्लेयर की 4 अलग अलग डाइस, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, ऐसी डाइस आती थी, हर एक की सेपरेट डाइस।
बट सांप सीढ़ी के अंदर ऐसा होता नहीं है, हर एक की सबके बिटवीन में एक ही डाइस होती है। तो स्टूडेंट वो जो डाइस है, वो डाइस के ऊपर जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कभी एक डाइस के ऊपर कौन से नंबर प्रेजेंट होते हैं? 6 नंबर। कितने नंबर स्टूडेंट? 6 नंबर। यानी कि हम लोग अब डाइस की बात करेंगे। कभी स्टूडेंट डाइस को 1 टाइम थ्रोन करेंगे तो उसके ऊपर कौन से आउटकम्स मिलेंगे, उसके अंदर कौन से टाइप के नंबर हो सकते हैं?